ये भी एक विग्रह की सेवा करना चाहते थे। तो जिस विग्रह की सेवा और पर इनके पास कोई विग्रह नहीं थे, वृंदावन में थे तो विग्रह नहीं थे। तो एक बार वंशी वट भी गोविंद देव जी की तरफ है। जब आप गोविंद देव जी के एरिया में जाएंगे, जो वृंदावन का गोविंद देव जी का एरिया है, गोपेश्वर महादेव, गोविंद देव जी, ब्रह्म सरोवर, और वहां पर वंशी वट भी आता है। तो वो वंशी वट के नीचे से कौन प्रकट हुए? गोपीनाथ प्रकट हुए। क्योंकि गोपीनाथ कौन है? जो वंशी वट के नीचे, वंशी वट है क्या? जहाँ आदि कृष्ण क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं, और उस बांसुरी से सारी गोपियाएं सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास आ जाते हैं। तो वंशी वट है। तो उसी वंशी वट के नीचे से प्रकट कौन हुए? गोपीनाथ जी उसमें से प्रकट हुए। जब मधु पंडित जी जा रहे थे तो रास्ते में उनको दिखा झाड़ी के अंदर भगवान छुपे हुए, तो उन्होंने बाहर उनको निकाला। आप लोग गए थे? बगल में गोपीनाथ मंदिर के जस्ट साइड में एक रूम था, जहाँ एक फोटो लगा हुआ था बड़ा, एक और एक कोट रखा हुआ, तुलसी जी का कोट रखा हुआ, वो दिखा हुआ आपने। तो 500 साल पुराना कोट है तुलसी जी का, जो इनको गिफ्ट किया गया था मधु पंडित जी को। ये उसको पहनते थे प्रसादी के रूप में। और पीछे एक फोटो होगा, देखा था आपने फोटो? एक डिवोटी देख रहे थे और भगवान झाड़ी के पीछे छुपे हुए थे, गोपीनाथ। तो गोपीनाथ के दर्शन इतने सुंदर थे कि सारे आचार्य मुग्ध हो गए उनका रूप देख करके। वो गोपीनाथ हैं, सारी गोपियों को आकृष्ट करने वाले। तो बहुत सुंदर स्वरूप था उनका। तो ऐसे गोपीनाथ जी का प्रकट्य हुआ। ये गोपीनाथ जी वही विग्रह हैं। जब आप लोगों में शायद किसी को पता हो ना पता हो कि हमारे 3 आचार्य थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास पंडित, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु। ये तीनों जब वृंदावन से ट्रेनिंग लेकर के जीव गोस्वामी से बंगाल जा रहे थे प्रचार करने के लिए, तब इन तीनों को आशीर्वाद देने वाले विग्रह थे गोपीनाथ जी के विग्रह। मधु पंडित ने माला निकाल करके, मधु पंडित गोस्वामी जी ने इन तीनों को पहनाया और आशीर्वाद देकर के भेजा। तो ये विग्रह बहुत प्रसिद्ध है, गोपीनाथ जी के विग्रह। और गोपीनाथ जी के विग्रह जो हैं, इनमें राधा रानी बहुत छोटी थी पहले। ये छोटी सी राधा रानी है, आपने देखा होगा शायद। तो ये जो राधा रानी थी, जब जानवा माता कौन है? नित्यानंद प्रभु की वाइफ जो है वो जानवा माता, जिनके भजन कुटीर में आप लोग गए थे राधा कुंड में, जहां बैठे थे तो बगल में एक छोटा सा स्थान था जहां आप लोग परिक्रमा लगा कर आए थे राधा कुंड में। याद है कि नहीं आप लोग? तो वो जो जानवा माता थी वो लीडर थी पूरे इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट की। उस समय वो लीड करती थी। तो जानवा माता जब दर्शन करने आई तो देखा गोपीनाथ तो इतने बड़े हैं और राधा रानी कैसी है? छोटी सी है। तो उनके मन में एक भाव आया कि राधा रानी का विग्रह भी बड़ा होना चाहिए, ऐसे करके मैचिंग होना चाहिए ना, वो इतने बड़े हैं और ये राधा रानी इतनी सी। तो लोग दर्शन करने आए, तो उनको लगा शायद मेरे मन में ऐसी भाव आया है, भगवान का शायद ऐसा मर्जी नहीं है, तो चले गए। वृंदावन में जब ये विग्रह थे तो दर्शन कर रहे थे। तो जानवा माता वृंदावन आई थी, तब की बात है। तो उसके बाद जब वो सोने गए तो भगवान कृष्ण खुद उनके स्वप्न में आए और बोला कि तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, राधा रानी के विग्रह मेरे बराबर होने चाहिए। उनको उस विग्रह को तुम लेकर के आओ और उनके मेरे बराबर विग्रह को बनाओ। और तभी सोचने लगी, और सोचते सोचते राधा रानी भी सपने में आई। उन्होंने बोला हाँ मैं भी अनुमति देती हूँ कि तुम मेरे विग्रह को कृष्ण, क्योंकि वो सोच रही थी कृष्ण ने अनुमति दे दिया, पर पता नहीं राधा रानी अनुमति दे नहीं दी। राधा रानी ने सपने में आकर दोबारा रिकन्फर्म किया, यस मेरे विग्रह को इनके बराबर बनाइए। तो उन्होंने राधा रानी का एक बड़ा विग्रह बनाया जो इस तरफ आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में। और एक विग्रह है जानवा माता ने स्वयं का बनवाया कि मेरा विग्रह भी इनके बगल में स्थापित कर दो। अब वहां के पुजारी बहुत डर रहे थे कि जानवा माता का विग्रह स्थापित कर दे बगल में, कृष्ण के बगल में, ये तो बलराम जी की पत्नी है, इनको कृष्ण के बगल में कैसे करें। तो सोच रहे थे, और मतलब उनके मन में था कि जानवा माता जी बोल दी है, शरीर छोड़ दिया, वो तो शरीर छोड़ के चले गए थे, मतलब सब शरीर भगवत धाम चले गए थे जानवा माता। तो अब उनके मन में था कि कैसे मैं इनको स्थापित करूं यहाँ पर, कहीं ये संप्रदाय के विरुद्ध तो नहीं हो जाएगा, एक व्यक्ति को यहाँ स्थापित कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्वप्न में गए, भगवान से प्रार्थना किया, और जब सोने गए तो स्वयं भगवान प्रकट हुए, राधा रानी प्रकट, दोनों प्रकट हुए। और
दोनों बोले इनको हमारे बगल में स्थापित करो, क्योंकि ये और कोई नहीं है, ये अनंग मंजरी है साक्षात। अनंग मंजरी यानी राधा रानी की बहन, जो राधा रानी की सबसे क्लोज सखी है, वो अनंग मंजरी है। जो बलराम जी माधुर्य भाव में जिनकी सेवा, भगवान की सेवा अनंग मंजरी के रूप में करते हैं। वैसे बलराम जी हर रसों में भगवान की सेवा करते हैं, पर माधुर्य में उनका कोई रूप नहीं था, एक्सटेंशन नहीं था, वो सखी के रूप में नहीं थे। तो बलराम जी ने सखी के रूप में एक्सपेंड किया, किस रूप में? अनंग मंजरी। तो अनंग मंजरी जी इस तरफ खड़ी है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके प्रश्न का उत्तर है। लेफ्ट में कौन है? अनंग मंजरी जी। राइट में कौन है? राधा रानी, और एक छोटे वाले राधा रानी भी है। तो ऐसे करके ये विग्रह है। तो ये विग्रह है गोपीनाथ जी के। अब इसके बाद आप लोग 2 और मंदिर जाएंगे आज। अभी जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट के बाद। कहाँ? राधा दामोदर। राधा दामोदर विग्रह है, ये भी स्पेशल विग्रह है। ये भी वहां से आए हैं, वृंदावन से यहाँ पर आए हैं। आप वृंदावन में राधा दामोदर टेम्पल गए हुए थे, आपने देखा होगा वो टेम्पल। तो ये विग्रह कैसे प्रकट हुए, इनकी तो बहुत स्पेशल हिस्ट्री है राधा दामोदर की। और यहाँ भी वो शिला आपको मिलेगी। ध्यान है, वो शिला वहां पर बाहर निकली हुई थी शिला, यहाँ भी वो शिला आपको मिलेगी, गिरिराज शिला। उनके दर्शन होंगे आपको। रूप गोस्वामी जब वृंदावन आ गए थे और सब स्थानों की खोज कर रहे थे, तो जीव गोस्वामी को भी उन्होंने बुला लिया था। जीव गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी के भतीजे, उनके भाई के लड़के रूप गोस्वामी के। तो जीव गोस्वामी को उन्होंने बुला लिया। जीव गोस्वामी बहुत बड़े स्कॉलर थे और बहुत अच्छे सेवक थे रूप गोस्वामी के, बहुत अच्छी सेवा करते थे। तो बुला तो लिया, पर जीव गोस्वामी अनुभव कर रहे थे विरह, भगवान के दर्शन नहीं कर पाने के कारण वो बहुत विरह का अनुभव कर रहे थे। तो जब ये इतने विरह का अनुभव कर रहे थे कि उनके खुद के कोई डिटीज नहीं थे, बाकी सबके अपने अपने डिटीज थे, इनके डिटी नहीं थे जीव गोस्वामी के। तो वो रोते रहते थे भगवान के विरह में कि भगवान मुझे कब सेवा का अवसर मिलेगा, मैं कब आपकी सेवा करूंगा, ऐसा करके वो सोचते थे। तो उस समय जब वो ऐसा सोच रहे थे और रोते रहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आए रूप गोस्वामी के। उन्होंने बोला कि रूप गोस्वामी आप अपने हाथों से एक विग्रह का निर्माण करो। रूप गोस्वामी बोले मैंने तो एक छोटा सा पत्थर भी नहीं तोड़ा आज तक, मैं कैसे विग्रह बनाऊंगा? एक पत्थर से विग्रह बनाना बहुत मुश्किल काम है, मैं कैसे बनाऊंगा? उन्होंने बोला बस आप बनाओ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे इसको बनाना है, आप बस बनाना शुरू करो, अपने हाथों से बनाना आप। तो रूप गोस्वामी ने भगवान का आदेश मान लिया, और भगवान का आदेश मान करके रूप गोस्वामी एक दिन ऐसे गए थे यमुना किनारे, थे यमुना किनारे एक विशेष शिला उनको दिखी। भगवान ने मैनिफेस्ट किया कि मुझे इसी शिला से तुम क्या करो, मेरा निर्माण करो। तो शिला लेकर के आए, और शिला लेकर के आकर के रूप गोस्वामी बनाना शुरू किए। तो कई दिनों के बाद एक सुंदर विग्रह उसमें से मैनिफेस्ट हुआ, और भगवान ने उनके सामने ही, दामोदर के सामने ही भगवान ने रूप गोस्वामी के सामने ही भगवान उसमें प्रवेश किए, उस विग्रह के अंदर स्वयं साक्षात भगवान प्रकट हुए। और जब उस विग्रह को लाया गया वृंदावन में, वो इतने सुंदर विग्रह है, लोगों ने देख करके बोला कि गोपीनाथ, गोविंद और मदन मोहन ये तो अलग अलग है, पर इस विग्रह में ये तीनों एक साथ हैं। यानी इसके चरण कैसे हैं? मदन मोहन जैसे। ये जो इनका पार्ट है ये कैसा है? गोपीनाथ जैसा। और मुख कैसा है? गोविंद देव जैसा। और सारे आचार्यों ने एक साथ बोला ये तो बिल्कुल साक्षात कृष्ण है, क्योंकि किसने बनाया है? रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से बनाया था, चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से। इसीलिए ये जो विग्रह है ये छोटे विग्रह है, बहुत बड़े विग्रह नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जब दामोदर टेम्पल जाएंगे तो बड़े विग्रह मत देखिएगा, छोटे जो विग्रह नीचे हैं वो राधा दामोदर के विग्रह हैं। और ये विग्रह का निर्माण किया गया, और बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि इस विग्रह को आप किसको दे दीजिए? जीव गोस्वामी को आप दे दीजिए। जीव गोस्वामी इसकी सेवा करेंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, ये विग्रह आप उनको दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया? वो विग्रह
जीव गोस्वामी उसको पा करके बहुत खुश हुए और उसकी सेवा करने लगे वहां पर। तो वो विग्रह दामोदर जी के जो यहाँ पर बाद में आ गए। इसके अलावा एक और टेम्पल आप लोग जाएंगे आगे। अच्छा, वहां दामोदर आ गए और दामोदर के बगल में जो राधा रानी है, राधा रानी को जानवा माता जी ने भेजा है हर जगह। जहां जहां बाकी सब जगह भगवान के विग्रह प्रकट हुए थे, जानवा माता ने फिर भेजा नहीं। दामोदर का स्टोरी अलग है। दामोदर में जानवा माता ने नहीं भेजा। जानवर जो ये दामोदर टेम्पल है, इसमें बंगाल के एक फिशरमैन थे, एक मछुआरा बंगाल का, मछली पकड़ रहे थे। मछली पकड़ते पकड़ते उनको 2 विग्रह मिले। समुद्र से मछली पकड़ते हुए 2 विग्रह मिले बंगाल में, गंगा जी से। और ये 2 विग्रह कौन थे? ललिता और राधा रानी थे। पर उसको नहीं पता था। उसको विग्रह मिले तो उसने अपने राजा को दे दिए। राजा को जब विग्रह मिले, जो वहां का मेन व्यक्ति था, सेठ था जो उनका, जब उसको विग्रह मिले तो उसने सोचा मैं इन विग्रह का क्या करूंगा, तो लेकर के उनको अपने घर पर रख दिया। कुछ समय के बाद भगवान ने स्वप्न में आकर के उनको दर्शन दिए और बोला ये दोनों विग्रह किसके हैं? राधा रानी और ललिता के विग्रह हैं। इनको आप कहाँ भेज दो? वृंदावन, जहाँ जीव गोस्वामी सेवा कर रहे हैं, उनके पास भेज दो। नाम लिख के भेजा कि जीव गोस्वामी के पास भेज दो। तो उन्होंने दोनों विग्रह कहाँ भेज दिए? जीव गोस्वामी के पास। अब जीव गोस्वामी के पास दोनों विग्रह आ गए, ललिता और राधा रानी। पर वो कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें कौन राधा रानी है, कौन ललिता है। और वो ऐसे चिंतन करते करते सोए। सोने में ही भगवान दोबारा उनके स्वप्न में आकर के उनको आदेश दिए कि राधा रानी खुद आई, बोली मैं कौन हूँ? राधा रानी हूँ, और ये कौन है? ललिता है। अब इनकी स्थापना करो। तो उन्होंने लेफ्ट में राधा रानी का स्थापना किया और राइट में ललिता देवी का स्थापना किया। तो ये आप जाकर वहां देखेंगे। इसके अलावा एक और टेम्पल आप लोग जाएंगे, जो टेम्पल है राधा विनोदी लाल का टेम्पल। तो उस टेम्पल में भी बहुत सुंदर छोटे विग्रह हैं, राधा रमण जैसे विग्रह हैं। जो लोग राधा रमण को ठीक से देख नहीं पाए थे, वो इधर जाकर के इनको ठीक से देख लीजिएगा, पास से आपको देखने का मौका मिलेगा। बहुत छोटे से विग्रह हैं, इतने छोटे से विग्रह, राधा रमण के जैसे विग्रह हैं। तो ये जो लोकनाथ गोस्वामी हैं, जिनका समाधि हमने देखा था राधा गोकुलानंद मंदिर में, जो राधा रमण मंदिर के थोड़ा सा आगे था, एक बड़ा समाधि, वहाँ नरोत्तम दास ठाकुर का समाधि था, विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज का समाधि था। याद आया आपको जगह? तो जो लोकनाथ गोस्वामी है, उनके विग्रह हैं ये। और लोकनाथ गोस्वामी पहले व्यक्ति हैं जो वृंदावन आए थे, और ये एकमात्र गोस्वामी जो डायरेक्ट शिष्य हैं किसके? चैतन्य महाप्रभु के। और इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बचपन से देखा है। लोकनाथ गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बड़ा होते हुए देखा है इन्होंने। तो ये लोकनाथ गोस्वामी जो थे, जब चैतन्य महाप्रभु इनको नवदीप से कहाँ भेज रहे थे? वृंदावन, कि आप वृंदावन जाइए। नवदीप से कहाँ जाइए? वृंदावन। और वृंदावन जाकर के मेरे लीला स्थलियों की खोज कीजिए। तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत चिंता में आ गए कि महाप्रभु मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। महाप्रभु ने बोला नहीं, आप जाइए, मैं बाद में संन्यास लेकर के वहां आऊंगा वृंदावन। क्या कहा महाप्रभु ने? मैं संन्यास लेकर के वृंदावन, अभी आप वृंदावन चले जाओ, मैं संन्यास लेकर वहां पर आऊंगा, ये उन्होंने कहा। और जब महाप्रभु ने ऐसा कहा तो लोकनाथ गोस्वामी निकल गए। कहाँ के लिए? उनका मन तो नहीं था, फिर भी निकल गए और वहां जाकर के अपना कार्य जो महाप्रभु ने दिया था वो करने लगे। वृंदावन में अलग अलग स्थानों की खोज करने लगे। अब खोज करते करते एक दिन उनको खबर मिली चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। और उस संन्यास की खबर सुनकर के बहुत दुखी हो गए, वो रोने लगे कि महाप्रभु के सुंदर सुंदर बाल थे, उन्होंने क्या किए? शेव कर लिए उन बालों को। अब मैं उनका वैसे दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और संन्यास का तो बहुत कठोर व्रत होता है। अब महाप्रभु जो है हमारे प्रिय निमाई, इतने कठोर व्रतों को लेंगे, इतने कठोर ऑस्टेरिटीज तपस्या करेंगे, ये सोच करके वो बहुत परेशान हो गए, रोने लगे। सोचने लगे मैं खुद जा करके उनकी सेवा करूंगा। और वो कहाँ निकल पड़े? महाप्रभु संन्यास के बाद कहाँ गए थे? किनको पता है? संन्यास लेने के बाद महाप्रभु कहाँ गए? संन्यास तो लिया यहाँ पर बंगाल में, फिर कहाँ गए? यहाँ से जगन्नाथपुरी गए।
तो इनको खबर मिली कि महाप्रभु कहाँ पहुंच गए पुरी, तो ये पैदल निकल गए वृंदावन से कहाँ के लिए, पुरी के लिए। जगन्नाथ महाप्रभु से मिलने, इतना विरह था इनके अंदर, महाप्रभु से मिलने के लिए निकल गए। और जब वहां गए तब तक महाप्रभु साउथ इंडिया टूर के लिए निकल चुके थे। तो ये वहां गए, इन्होंने देखा कि महाप्रभु कहाँ चले गए, साउथ इंडिया टूर पर। तो लोकनाथ गोस्वामी वहां से कहाँ पैदल कहाँ गए, साउथ इंडिया टूर पर। जब यहाँ आए तो पता लगा महाप्रभु कहाँ पहुंच गए हैं, प्रयागराज, सॉरी वृंदावन आ गए हैं, है ना, इधर प्रयागराज आ गए। और जब प्रयागराज पहुंचे भाग करके, उनके पीछे दोबारा प्रयागराज पहुंचे। और जब प्रयागराज गए तो वहां पता लगा महाप्रभु यहाँ से भी निकल गए। तो उनको दर्शन ही नहीं हो पाए दोबारा महाप्रभु की, बहुत लंबे समय तक वो पीछे घूमते रहे। और तब उनको पता लगा महाप्रभु यहाँ से कहाँ गए, आगे की तरफ चले गए। तो दोबारा प्लान कर रहे थे महाप्रभु के पीछे जाने का। महाप्रभु उनके स्वप्न में आकर के बोले, लोकनाथ गोस्वामी अब यहाँ वहाँ घूमना बंद करो, एक जगह स्थिर होकर के सेवा करो, वृंदावन जाओ और तुमको वृंदावन में शीघ्र मेरे दर्शन होंगे और तुम वहां जाकर के सेवा करो। तो लोकनाथ गोस्वामी रोते हुए और बहुत विरह में कि मुझे महाप्रभु के दर्शन नहीं होंगे, कहाँ आ गए, वृंदावन आ गए। और वृंदावन आकर के बोल रहे थे कब मुझे महाप्रभु के दर्शन होंगे, कब भगवान के दर्शन होंगे। इतने में एक छोटा सा बालक भाग करके आया उनके पास, बोला बाबा मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना है, इसके अंदर है। तो उन्होंने बोला मेरा खजाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लेके जाओ, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, तुम लेके जाओ। नहीं बाबा, ये वो धन है जिसके पीछे आप भाग रहे हो, आपको भी तो धन चाहिए। बोलते मुझे धन नहीं चाहिए। नहीं, जिस धन, जो धन आपको चाहिए वो इसके अंदर है। और वो एक बोरा छोड़ करके, एक बैग, कपड़े का बैग छोड़ करके चला गया वहां पर। ये आश्चर्यचकित हो गए, कौन बालक आया छोड़ के चला गया एकदम से। और जब इन्होंने बैग खोल करके देखा तो उसमें से बहुत सुंदर छोटे से विग्रह निकले, राधा विनोदी लाल जी के विग्रह। तो ये विग्रह देख करके तो उनकी आंखों से क्योंकि उन्होंने साक्षात महाप्रभु के दर्शन किए, उसके अंदर महाप्रभु का वाणी उनको याद आया कि मैं आऊंगा, मैं तुमको दर्शन दूंगा आकर के, चिंता मत करो। तो विनोदी लाल जी के विग्रह को, और भगवान ने फिर विनोदी लाल ने उसी समय उनसे बात करना शुरू किया। विनोदी लाल उनसे बोले तुम इतना रो रहे हो, देख रहे हो, अरे मुझसे तो पूछो मैं क्यों आया हूँ, रो रहे हो मुझे देख करके, बस पूछो तो सही, कोई आता है तो पूछते हैं ना, पूछो मैं क्यों आया हूँ। तो बोलते हाँ भगवान बताइए क्यों आए हैं। बोले खाना खाने के लिए आओ, खाना बनाओ। तुरंत उनको आदेश दिया लोकनाथ गोस्वामी को, खाना बनाओ मेरे लिए। लोकनाथ गोस्वामी भाग करके गए, कुकिंग किया, वो बहुत एक्सपर्ट थे खाना बनाने में, बढ़िया प्रसाद बनाया और पहला भोग लगाया विनोदी लाल जी को। बड़े संतुष्ट हुए, बोले मैं खाना खा के बहुत संतुष्ट हुआ, मुझे बड़ा आनंद मिला, तुमको देख के मुझे बड़ा आनंद मिला, इसलिए तुम मेरा नाम क्या रखो, विनोद, राधा विनोद तुम मेरा नाम रखना। अपने नाम के बारे में बताया कि तुम मेरा नाम ये रखना, राधा विनोद। और तब से क्योंकि इतना प्रेम था, भगवान साक्षात प्रकट होकर के उनके सामने खाना खाए, तो विनोदी लाल जी ने विग्रह कहाँ बांध दिए, एक कपड़ा लेकर के ऐसे करके विनोदी लाल को यहाँ बांध दिया, यहाँ पर, और हमेशा उनको यहीं पर लेके चलते थे। हर जगह घूमते थे तो विनोदी लाल को यहाँ पर अपने चेस्ट पर रख करके, लगा करके बिल्कुल ऐसे घूमते थे जगह जगह। तो ये विग्रह विनोदी लाल जी के विग्रह आप देखेंगे, बहुत छोटे से विग्रह है, बहुत सुंदर विग्रह। और डेली उनकी बहुत अच्छी सेवा करते थे, खाना तो विशेष बनाते थे। भगवान ने एक बार बोला था मुझे बहुत भूख लगती है, खाना खिलाओ, तब से डेली खाना बनाए खिलाते थे उनको। और रात में फ्लावर्स का बेड तैयार करते थे भगवान के सोने के लिए। डेली रात को फ्लावर्स का बेड और डेकोरेशन करेंगे, भगवान को सुलाएंगे उसके अंदर। तो बहुत अच्छी तरीके से सेवा करते हैं। आज भी यहाँ पर सुंदर मंदिर है, रोड पे ही है बिल्कुल स्थान पर, और वहाँ रह करके कुछ भक्त लोग वहाँ रह के सेवा करते हैं। तो ये अलग अलग विग्रह के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ के जो अलग अलग विग्रह हैं। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं इन विग्रहों को, जिनके दर्शन बहुत सारे लोगों को नहीं हुए हैं। आप लोग उनके आकर के साक्षात जो मुख्य विग्रह जो प्रकट हुए हैं उनके आकर के दर्शन कर रहे हैं। बहुत दूर से आप लोग आए हैं और वहाँ से आकर के इनके दर्शन करने को मिले। बहुत कम लोग आ पाते हैं यहाँ पर, और जनरली लोग एक ही विग्रह के दर्शन करते हैं, जिनके गोविंद देव जी के भी चले जाते हैं। और आपको तो दो दो जगह मंगल आरती के समय दर्शन करने का मौका मिला, गोविंद देव जी और गोपीनाथ, दो विग्रह और आप दर्शन करेंगे अभी। कौन कौन से? दामोदर, विनोदी लाल,
विनोदीलाल, इनके दर्शन करें। अच्छा, गोविंद देव जी टेम्पल का इतिहास और है, मैं 2 मिनट में इनका इतिहास आपको और सुनाऊंगा। हमारे जो संप्रदाय है ना, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, पहले इसको लोग स्वीकार नहीं करते थे, बोलते थे ये ऑथराइज संप्रदाय नहीं है। कारण क्या था कि हमारे किसी आचार्य ने जो ये वेदांत सूत्र है इसके ऊपर भाष्य नहीं लिखा था, वेदांत सूत्र के ऊपर ट्रांसलेशन कमेंट्री नहीं दिया था अपना, कारण था जो कमेंट्री दिया करता था वेदांत सूत्र के ऊपर उसी को मानते थे कि हाँ ये लोग ऑथराइज है। अब इनका संप्रदाय जैसे कुछ एग्जाम देने के बाद उसको डिग्री मिलता है, वैसे इसमें ऑथराइज संप्रदाय के लिए एक आचार्य होना चाहिए था, वो आचार्य ने टीका लिखी हुई होना चाहिए था, किसके ऊपर? वेदांत सूत्र के ऊपर। तो टीका आज तक हमारे संप्रदाय में किसी ने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा? उन्होंने बोला वेदांत सूत्र के अंदर बातें भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में बातें तो कमी है, तो बातें यहाँ वहाँ की मोक्ष के बारे में बातें हमको लिखने की जरूरत नहीं, किसी ने लिखा ही नहीं। पर एक समय जो राजा थे ना सवाई मान सिंह, उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी यहीं राजस्थान से थी और राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय बहुत फेमस हो रहा था उस समय, और रामानंदी संप्रदाय वाले आ गए और उन्होंने इस मंदिर के ऊपर अधिकार जमा लिया और उन्होंने अपने पत्नी के जो रानी थी उसके कान भर दिए कि देखो राधा रानी वगैरह का शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, इनको हटाओ, सिर्फ गोविंद देव जी रहने चाहिए। ये राधा रानी तो प्रकट नहीं हुई थी, इनको तो किसी ने भेजा है वहां से, तो इसलिए सिर्फ गोविंद देव जी रहेंगे, इनको हटा दीजिए, इनका वर्णन भी नहीं आता शास्त्र में। जब ऐसा खबर सुना कि उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने, जो उस समय लीड कर रहे थे वृंदावन को, पूरे अपने मिशन को, उनको बहुत अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि मैं तो, राजा ने उनको एक चिट्ठी भिजवाया, एक पत्र भिजवाया कि यहाँ से ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं मुझे, रामानंदी संप्रदाय वाले, और मेरी पत्नी प्रेशराइज कर रही, मैं हूँ तो राजा और पत्नी के तो अधीन ही हूँ, ये मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि क्या करो, इसको हटवाओ। किनको हटवाओ? राधा रानी को हटवाओ, बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। आप लोग आकर के प्रूव कीजिए कि राधा रानी का अस्तित्व है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज खुद आना चाहते थे, पर उनका स्वास्थ्य खराब था, वृद्ध हो चुके थे, तो वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा, उनका नाम था बलदेव विद्याभूषण, आप जाओ और जाकर के डिफीट करके आओ। तो बलदेव विद्याभूषण यहाँ पर आए और जैसे आकर के प्रमाण देने लगे तो सब लोग हार गए उनके सामने। इतने उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए शास्त्रों से राधा रानी के, हारने लगे। जब हारने लगे तो क्या किया उन्होंने दोष देखने शुरू कर दिए। उन्होंने बोला, अरे आपकी बात क्यों माने, आप कौन सी अथॉरिटी हो? आपके संप्रदाय में किसी ने वेदांत सूत्र पे आज तक भाष्य नहीं लिखा, कमेंट्री नहीं लिखा है, आपके संप्रदाय को हम ऑथराइज नहीं मानते, आप साइड में हट जाओ, तब बात करना जब कमेंट्री लिखा हो तो। अब कमेंट्री इतनी जल्दी लिखना संभव नहीं था कि कमेंट्री लिखने में 2-2, 3-3 साल लगते थे, लोगों को 10-10 साल लगते थे। पर बलदेव विद्याभूषण को भगवान गोविंद देव जी ने सब स्वप्न में आके बोला, पुत्र तुम लिखना शुरू करो। इनको स्वप्न में आकर के बोला, बलदेव विद्याभूषण तुम लिखना शुरू करो, तुम लिखोगे तो बोले भगवान वेदांत सूत्र को पढ़ना, समझना और उसको लिखना बहुत समय लगेगा। भगवान ने बोला तुमको लिखना नहीं, बस कलम पकड़ के रखना, लिखवाऊंगा मैं, सारा मैं लिखवाऊंगा। तो वो यहाँ से पास में जगह गलता जी, बहुत सुंदर स्थान है गलता जी का, तो वहाँ गए, एकांत में बैठे और 2-3 दिनों के अंदर उन्होंने क्या लिख दिया, वेदांत सूत्र पे भाष्य लिख दिया। भाष्य तैयार हो गया। उन्होंने उस भाष्य का नाम क्या दिया, गोविंद भाष्य। आप प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवद गीता के सबसे पहले पन्ने पर प्रभुपाद जी ने पूरी गीता डेडिकेट की है किसको, बलदेव विद्याभूषण, और नीचे लिखा है गोविंद भाष्य, क्योंकि राधा गोविंद देव जी ने लिखवाया था भाष्य, इसने नाम क्या पड़ा इसका, गोविंद भाष्य। और इस गोविंद भाष्य को लेकर के आए और जब लोगों ने ये कमेंट्री पढ़ी वेदांत सूत्र पर, वो हैरान रह गए, इतनी बारीकी से, इतनी डिटेल के साथ कमेंट्री तो पहले के आचार्यों ने भी नहीं लिखा था। वाह, कि 2-3 दिन के अंदर ऐसी कमेंट्री लिखना असंभव। सब रामानंद संप्रदाय के जो संत थे उठर गए, ये तो कोई बहुत अद्भुत व्यक्ति है, ये तो साक्षात भगवान ही लिख सकते हैं ऐसी कमेंट्री। तो सब इनके सामने
नतमस्तक हुए और उस समय फाइनली रामानंदी संप्रदाय के लोगों को यहाँ से हटा दिया गया। दोबारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोग आकर के इस मंदिर की सेवा पूजा करने लगे। तो शर्त यही लगी थी, अगर हमने शास्त्र से प्रूव कर दिया तो रामानंदी संप्रदाय के वैष्णव छोड़ देंगे और दोबारा गौड़ीय वैष्णव सेवा करेंगे। तो बाद में दोबारा गौड़ीय वैष्णव आ गए, सेवा करने लगे और गोविंद देव जी मंदिर अभी भी गौड़ीय वैष्णव के साथ ही है, पास में ही है और लगातार इनकी सेवा पूजा चल रही है इस प्रकार से। तो ये कई सारे पास टाइम्स का स्थान है यहाँ पर। जो गलता जी जो स्थान है जहाँ पर आप लोग जा तो नहीं पाएंगे, वहीं पर रामचरितमानस लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, बलदेव विद्याभूषण के द्वारा गोविंद भाष्य वही लिखा गया है। तो वो भी बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ पर कई सारे संतों ने तपस्याएं की हैं और बहुत सुंदर सरोवर इत्यादि है वहाँ पर। तो ये सारी कथाएं मैंने आपको ये 4-5 स्थानों की बताई। आप जाएंगे अब इसके बाद शाम को कनक वृंदावन राधा माधव जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ 2 मंदिर हैं, एक राधा माधव जी का है, एक राधा नटवर लाल जी का मंदिर है। दोनों आमने सामने मंदिर हैं, दोनों जगह जाइएगा। बहुत ही सुंदर जगह है वो, अलग पैलेस बनाया गया है राधा माधव के लिए। और राधा माधव किसके विग्रह हैं? जयदेव गोस्वामी के। तो आप लोग जयदेव गोस्वामी का डिस्क्रिप्शन सुनोगे वहाँ पर, जयदेव गोस्वामी के बारे में, राधा माधव विग्रह के बारे में, वो वहाँ पर आपको सुनेंगे। ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब जब जाएंगे दोबारा दर्शन कीजिएगा गौर गोविंद जी के, गौर गोविंद विग्रह जो कहाँ पर है? गोविंद देव जी के आगे हैं। और जब जाएंगे विनोदी लाल और जब जाएंगे दामोदर, तो दामोदर मंदिर में भगवान के शिला के दर्शन कीजिएगा, भगवान के दर्शन कीजिएगा, राधा रानी और ललिता सखी के दर्शन कीजिएगा। विनोदी लाल भगवान है, छोटे से हैं, उनके दर्शन कीजिएगा जितने आपको दिख जाए। फोन अच्छा है तो जूम करके देख लीजिएगा उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्री राधा विनोदी लाल जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरे, श्री प्रभुपाद की जय।